एक और पोर्टल आ चुका है, आपका फेवरेट टॉपिक, अभिलेख पटल पोर्टल। ये जो अभिलेख है, क्या इंडिकेट हो रहा है इससे? कुछ रिकॉर्ड रिटन फॉर्म में। तो ये जो अभिलेख पटल पोर्टल है, हमारे कुछ हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हुआ करती थी, उनके हाथों के द्वारा लिखे हुए कुछ अपने पर्चे हुआ करते थे, कुछ प्राइवेट थे तो कुछ पब्लिकली ओपन थे। तो नेशनल आर्काइव्स होते हैं ना हमारे, वहां पे चीजें रखी जाती हैं संभाल के। अब उनका जो एक्सेस है वो कौन से पोर्टल पे दिया जाएगा? अभिलेख पटल पोर्टल। तो ये इसका पर्पस रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सिटीजन्स को बोला कि आप अभिलेख पटल पोर्टल को थोड़ा एक्सप्लोर करें कि हमारी इंडिया की जो हिस्टोरिकल लेगेसी है वो कैसी रही है। मतलब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप इस पटल पोर्टल का, अभिलेख पटल पोर्टल का यूज कर सकते हो। नंबर 2, ये है क्या चीज? तो फुल फीचर्ड वेब पोर्टल है, और इसका एक्सेस किसके वाया मिलेगा? तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, मतलब वो जो उनका मीडिया वाला पार्ट आ गया, देन डिजिटल कलेक्शंस वाला पार्ट आ गया, तो इंटरनेट के ही थ्रू आपको सारी एक्सेसिबिलिटी दे दी जाएगी। एंड ये डिजिटल रिपोजिटरी भी है, और इसे पूरी तरह से कौन चेक करता है? तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और इसमें मेन मिशन क्या है कि जो 7 मिलियन का रिकॉर्ड हमारी हिस्ट्री का हमारे पास अवेलेबल है, उसे डिजिटाइज करना और एक ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाए अबाउट द हिस्टोरिकल लेगेसी हमारी पब्लिक के लिए। तो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस अभिलेख पटल पोर्टल। पर्पस आई थिंक क्लियर है। एक्सेसिबिलिटी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की जब ऑनलाइन ही मिल जाती है तो उसकी वो जो डिटेरियोरेशन होती है, पेज को आप लाइब्रेरी से बार बार कोई बुक लेके आते हो, फटती है ना बुक एक टाइम पे, पर डिजिटल रिकॉर्ड्स अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो वो भी सेव रहेंगे। एंड डाइवर्स ग्लोबल कम्युनिटी के साथ हमने जोग्राफिकल बॉर्डर्स इनमें जो एंगेजमेंट करी थी उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको इस अभिलेख पटल पोर्टल के ऊपर मिलेगा। मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आगे ना, तो कोई भी मीटिंग हुई थी, कभी कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे मिलेगी। किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने कोई अपनी बुक लिखनी शुरू करी थी, शायद वो पूरी नहीं हो पाई, तो जितने पेज लिख दिए थे वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, द कीवर्ड इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और क्या चीजें होंगी ये देख लो। वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1947 के बाद, उससे पहले के, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। प्राइवेट पेपर्स किसी एमिनेंट पर्सनालिटी के, वो भी यहाँ पे शो करे जाएंगे, वो भी तो आर्काइव्स का ही पार्ट है, तो वो भी इसमें दिखाया जाएगा। आर्काइवल रेफरेंस जैसे कि फोटोग्राफ्स है, मैप्स है, माइक्रोफिल्म या फिर रेयर डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें यहाँ पे अवेल करवा दी है। आती है ना कई बार ये रेयर वीडियो थी उस टाइम की, तो वैसे ही वो सारे इस अभिलेख पटल पोर्टल के ऊपर डाल दिए गए। बाकी कलेक्शन को चेक कौन करेगा? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसे एस्टेब्लिश करा गया था 11 मार्च 1891 को एट कैलकाटा, और पहले इसको इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। और साउथ एशिया के अंदर अगर देखोगे तो सबसे बड़ी आर्काइव रिपोजिटरी भी है। इसमें नॉन करंट रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अपडेटेड वालों की बात नहीं कर रहे, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में मिल जाएंगे। जनरल यूज के लिए और कोई रिकॉर्ड क्रिएटर्स हैं, उस पर्पज से भी इसका यूज करा जा सकता है। और पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, प्राइवेट पेपर, ओरिएंटल रिकॉर्ड, कार्टोग्राफी रिकॉर्ड, मतलब मैप से रिलेटेड चीजें, सारी चीजें इसके अंदर, मतलब जो भी हिस्टोरिकली हमारे पास हुआ करती थी। एक जो एक्सेप्शन आ सकती थी वो यही कि क्या इसमें वीडियोस अवेलेबल हैं, रेयर वीडियोस, तो आपने देखा माइक्रोफिल्म्स मेंशन करा हुआ है, तो वो भी इसमें अवेलेबल है हिस्टोरिकल पर। हेड ऑफिस इसके न्यू दिल्ली में है, इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टेट वगैरह के पेपर में पूछ लेते हैं। इसका एक रीजनल ऑफिस है, दैट इज भोपाल में, एंड 3 रिकॉर्ड सेंटर्स हैं, भुवनेश्वर, जयपुर एंड पुडुचेरी में। तो याद रखिएगा, मेन ऑफिस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस भोपाल में है, एंड 3 रिकॉर्ड सेंटर भुवनेश्वर, जयपुर एंड पुडुचेरी में है। नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर आ रही है। तो ये आ गया आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। वो तो पहले था ना, 1891 की बात करी, याद करो 1773 वाला इशू, पहले कैलकाटा ही मेन सेंटर हुआ करता था, बाद में जैसे हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो शिफ्टिंग कर दी गई है।